हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुरप्रीत सिंह। एक वीडियो में हमने सीखा था कि अपनी इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, यानी कि हमने सीखा था कि अपने बारे में अगर बताना हो तो कैसे बताना है। और आज की वीडियो में हम सीखते हैं कि अगर हमको अपने किसी रिलेटिव के बारे में बताना पड़े तो वो हम कुछ लाइंस उसके ऊपर हम कैसे बता सकते हैं। रिलेटिव्स जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स जैसे पिताजी, माताजी, भाई बहन, अंकल, आंट, नेबर, किसी के बारे में बताना हो तो वो हम कैसे बता सकते हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बुक की हम सपोर्ट लेंगे। आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम अपने पिताजी का नाम बताएंगे। जैसे सामने आपके सामने लाइन लिखी हुई है, माई फादर्स नेम इज़। इसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट्स या जो लोग गलती करते हैं वो बोल देते हैं माय फादर नेम इज़। बट यहाँ पे हम बोलेंगे माय फादर्स नेम इज़। मम्मी का नाम बताना हो, माय मदर्स नेम इज़, माय ब्रदर्स नेम इज़। तो ये पोस्ट ऑफ एस लगाना मत भूलिएगा, ये जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद हम अपने पिताजी की एज उनसे पूछ के, अगर आपको पता है तो आप खुद फिल कर लीजिए, और अगर आपको नहीं पता तो आप थोड़ी सी अपने पिताजी से पूछ लीजिए कि आपकी उम्र क्या है। जैसे अगर मैं अपने पिताजी के बारे में बताऊं तो माय फादर्स नेम इज़ मिस्टर जगजीत सिंह, जहाँ हम बोल सकते हैं माय फादर्स नेम इज़ सरदार जगजीत सिंह। और एक चीज़ को याद रखिएगा, पिताजी के नाम के आगे मिस्टर या सरदार लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मम्मी के आगे मिसेस या सरदार नहीं, कुछ भी आप लगा सकते हो। माय फादर्स नेम इज़ सरदार जगजीत सिंह, ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड। जितनी भी आपके पिताजी की उम्र है वो आप लिख सकते हैं। ही लिव्स इन, ये हमको पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पिताजी आपके साथ रहते हैं तो आप अपने गांव का नाम लिख सकते हो। जैसे माय फादर्स नेम इज़ सरदार जगजीत सिंह, ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड, ही लिव्स इन अमृतसर। और इसके बाद अगली लाइन है ही इज़ अ। ही इज़ अ मतलब वो करते क्या हैं। जैसे अगर वो अपनी शॉप चलाते हैं तो शॉपकीपर भी आ सकता है, अपना व्यापार करते हैं तो बिजनेसमैन भी आ सकता है, अगर वो जॉब करते हैं तो हम उसको सर्विसमैन भी बोल सकते हैं, अगर वो स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो टीचर भी बन सकते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या है। माई फादर्स नेम इज़ सरदार जगजीत सिंह, ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड, ही लिव्स इन अमृतसर, ही इज़ अ बिजनेसमैन। फिर अगली लाइन है ही हैज़ डैश चाइल्ड या चिल्ड्रन। अगर जैसे आप चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, चाइल्ड मतलब बच्चा, अगर आप खुद देखिएगा कि अगर आप अकेले हो तो ही हैज़ अ चाइल्ड, अगर आपके भी भाई बहन हैं तो आपको काउंट करके पर बताना पड़ेगा। देखते हैं हम। माई फादर्स नेम इज़ सरदार जगजीत सिंह, ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे जो लोग अक्सर गलती कर जाते हैं वो ईयर बोल देते हैं, ईयर्स एस लगाना मत भूलिएगा। ही लिव्स इन अमृतसर, ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही हैज़ 3 चिल्ड्रन। जैसे आपका शौक़ है तो आपके पिताजी का भी कोई ना कोई शौक़ होगा। जैसे कईयों का शौक़ होता है अखबार पढ़ना, कईयों का शौक़ होता है आउटडोर गेम्स खेलना, कईयों का शौक़ होता है कुछ जैसे स्टोरी मेकिंग, पेंटिंग, कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग से हम चलते हैं। माई फादर्स नेम इज़ सरदार जगजीत सिंह, ही इज़ 65 ईयर्स ओल्ड, ही लिव्स इन अमृतसर, ही इज़ अ बिजनेसमैन, he has 3 children, his hobby is reading newspaper, his aim is to become। एक चीज़ को याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं कि जो बनना है तो वो बन गए हैं, बट हमेशा एक चीज़ को याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी भी व्यक्ति का अगर एक एम कंप्लीट हो जाता है तो दूसरा एम शुरू स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर वो जॉब करते हैं, जैसे वो क्लर्क हैं तो उनका एम है मैनेजर बनना, अगर वो बिजनेसमैन है तो उनका 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 एम होगा कामयाब बिजनेसमैन बनना, जब बड़ा बिजनेसमैन बनना। सो हर एक व्यक्ति का अगर एक एम पूरा हो जाता है तो दूसरा एम उसका स्टार्ट हो जाता है। सो हिज एम इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। सारा हम दोबारा लेके चलते हैं। माई फादर्स नेम इज़ सरदार जगजीत सिंह, he is 65 years old, he lives in Amritsar, he is a businessman, he has 3 children, his hobby is reading newspaper, his aim is to become a successful businessman। इस वीडियो में हमने देखा, जहाँ हमने सीखा कि अपने किसी रिलेटिव के बारे में, अपने फ्रेंड के बारे में, अपने फैमिली मेम्बर के बारे में अगर आपको कुछ बताना पड़े तो आप उसके ऊपर 7-8 लाइंस कैसे बता सकते हैं। हम इसके ऊपर एक्टिविटी भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो।
यानी कि आप अपने पिताजी के पास खड़े होइए, उनकी तरफ इशारे करके, और अपने पिताजी के बारे में हमको सारा बताइए, अपने टीचर्स के बारे में बताइए, अपनी मम्मी के पास खड़े होइए और उनके बारे में कुछ लाइंस उनके सामने बोल के बताइए। और ये चीज़ की याद रखिएगा कि जब आप एक एक्टिविटी करें तो उसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करके, ताकि आपकी वो चीज़ें गलत ना हो। कुछ चीज़ें मैंने बताया था जैसे पोस्ट ऑफ ईयर्स, ईयर्स, और 2-4 चीज़ें हमने और वीडियो में सीखी थी, तो उसको थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ टन। बाय बाय। लास्ट में इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जैसे आप सीख रहे हैं वैसे और भी लोग इसको सीख सकें।